तो आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं। अरे हमने कहा ये आलोचना कही थी, पति की आलोचना की अपनी आलोचना? बोले अब आलोचना तो आलोचना है, किसी की भी कर लो। उतने में एक बाजू में एक और बैठी थी, वो बोली कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, मंदिर में बैठ के पति की बुराई कर रही हो? मेरा पति तो इतना निकम्मा है, इतना बेकार है, बायाद है, लेकिन मजाल मेरे मुंह पे कभी बुराई आए। अब सोचिए, सच बोलने का देखो तरीका, देखो, मजाल मैंने कभी पति की, इतना थर्ड क्लास है बेवकूफ, लेकिन मजाल कभी जिंदगी में मैंने पति की बुराई की हो। ध्यान रखना, कितने स्टाइल से बोल जाते हो, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर कोल सतवादी जग में सुखी। सत्य बोलिए, बचनों के घाव, भाषा तोड़ती है, भाषा जोड़ती है, भाषा ही जोड़ देगी, भाषा ही तोड़ देगी। कैसे वचन? कठोर वचन मत बोलो, कठिन वचन मत बोल। सच को कैसा बोलो? मीठा मधुर, अच्छे से उसके दिल बाग बाग हो जाए, वह होता है सत्य वचन। कड़वा बोला तो वो भी असत्य वचन में ही जाता है। मान्यवर, झूठ मीठा भी मत बोलो, कड़वा भी मत बोलो। सच कड़वा मत बोलो, मधुर बना करके बोलो। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुना दूं? इच्छा तो नहीं हो रही भोजन की? अब ये भी सच बोल रहे कि झूठ, मुझे क्या मालूम। आज तो सत्य वचन है, आज तो सच बोलो। ये क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसके नगर में एक उसने सूचना प्रसारित की कि जो सबसे अच्छा चित्रकार हो वह हमारे महल में पधारे, हम उसका सत्कार करेंगे। बड़े बड़े चित्रकार आए कि राजा सत्कार करेगा, कोई अंगला कंगला व्यक्ति तो सत्कार कर नहीं रहा है, सम्राट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो देगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी एक बहुत सुंदर दीवार पे तस्वीर बनाओ, जो सबसे सुंदर बनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब राजा महाराज तो ऐसे थे कि किस्मत से राजा बन गए थे तो काने महाराज। एक तो फ्यूज थी, हेडलाइट बंद पड़ी थी, दिखते ही नहीं था। जो आया सबने चित्र बनाए। राजा ने कहा हट, ऐसा कैसा चित्र, तुझे नहीं मिलेगा इनाम, तुझे नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा हुजूर जैसे आप हो वैसे ही तो बनाया है। बोले नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आउट, कोई इनाम नहीं मिलेगा। सबने काना राजा बना दिया। अब काना बना दिया तो राजा काहे को सम्मान करने वाला है? विचार करिए क्या किया, सबको हटा दिया, भगा दिया। एक चित्रकार आया, लटक गए, लटको, हर जगह लटके हैं। सन्यास ले रहे थे उसमें लटक गए, ब्रह्मचारी बन रहे थे उसमें लटक गए, दो दो खिला रहे इसमें लटक गए। जिंदगी इनकी लटके लटके जाएगी, जो लटक गए वो भटक गए। ध्यान विचार करिए। तो क्या किया, एक चित्रकार पहुंच गया, उसने कहा महाराज मैं बनाता हूं आपका चित्र। ये तो सब मूर्ख लोग हैं जिनने चित्र बनाए, देखना मैं बनाता हूं। उसने बनाया, जैसे ही पर्दा खोला राजा ने कहा क्या बात है, क्या चित्र बनाया तूने, जीवंत चित्र बना दिया। मैं तुझे अपने गले का हार तोड़ करके राजा ने दे दिया, ऐसा चित्र मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तो सारे चित्रकारों ने बोला है कि यार इसमें ऐसा क्या और इसमें ऐसा क्या। उसने सत्य को मीठा बनाने का प्रयास किया। मालूम है क्या किया, वो राजा काना था, चित्र सबने काना बनाया, इसने साइड पोज बना दिया। समझ में आई बात? नहीं आई। और राजा तो बहादुर था, वीर था, काना है तो क्या हुआ, काने भी बहादुर हो जाया करते हैं। तो क्या किया उसने, राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। अब धनुष बाण पकड़ाओगे, जब तीर चलाओगे तो एक तो आंख वाला भी बंद कर लेता है ना, नहीं कर लेता है। दो आंख जिसकी है और निशाना साधना है तो एक आंख तो बंद
कर ही लेता है। अब चित्र भी सही बन गया, राजा भी सही हो गया, और लगा भी नहीं कि ये कान्हा राजा है, उसने चित्र बना दिया कि ये तीर का निशाना साध रहा है। ध्यान रखा, राजा ने इनाम दे दिया, कान्हा ही बनाया, लेकिन एक्शन बदल दिया, सबने सीधा सीधा बनाया। सच को कैसा बना दिया उसने? मधुर बना दिया। कौन कहते हैं कि सच कड़वा होता है, हमें उसे मधुर बनाने की कला आती नहीं है। कला बना लो, मधुर बना लो सत्य को, सत्य तो सदा मीठा है, वह कभी भी कड़वा नहीं हो। कहा जाता ना बुंदेलखंड में, काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। जैसे क्यों रे काना, टूट पड़ेगा तुम पे, बलवान होगा, लठ मारेगा, एक ध्यान रखना, लेकिन धीरे धीरे पूछ लो, भैया जी बड़े अच्छे हो, कौन से गांव से आए हो, कहाँ से आए हो, क्या कमाते हो, आओ ना भोजन कर लो, पानी पी लो, चाय ले लो। एक बात बताओ, ये क्या हो गया था तुम्हारी आंख में? तो प्यार से बता देगा ऐसे फूट गई थी। और सीधा बोला तो लठ पड़ेगा, एक ध्यान रखना। काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो। ये कला बुंदेलखंडी को बहुत आती है, ध्यान रखना। धीरे धीरे ये महिलाएं घुस घुस के पूरे राज ले लेती हैं घर के, ध्यान रखना। मीठा बोल के सत्य को मीठा बना दो। मीठा बनाओगे बड़ा आनंद आएगा, सुनने वाले को भी आनंद आएगा, बोलने वाले को भी आनंद आएगा, आपकी भी सत्य की रक्षा हो जाएगी। ध्यान रखना, सोचना है आपको। कठिन वचन मत, झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक कठोर बोलना हुआ करता है। कठोर मत बोलो, मीठा बोलो, आनंद के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। आदमी सब कुछ, प्रेम में तो मार भी बर्दाश्त है, और नफरत में प्रेम भी ऐसा लगता है कि दिखावा कर रहा है। ध्यान रखिए, वो नफरत भरा प्रेम भीतर ईर्ष्या भरी है, मन खराब है, उसका सारा प्रस्तुतिकरण औपचारिक हो जाया करता है, बाहर से दिखा करता है, भीतर से नहीं दिखा करता है। भीतर की पवित्र भावनाओं के साथ जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर। सच को, आज एक ही बात सीखना है कि मैं सच को मीठा बना के बोलूंगा। एक कला है, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा अच्छा तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, लेकिन हम चाहते थोड़े और अच्छे बनो। अब ये भी तो एक प्रकार से यही कहा जा रहा ना कि तुम बुरे हो, लेकिन बुरा नहीं कहना। कठिन वचन मत बोल, तुम बहुत अच्छे, तुम्हें तो सब आता है, आता है ना। अच्छा कौन होता है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो अच्छा करता है वो अच्छा नहीं होता, अच्छे को जो और अच्छा बनाता है वो अच्छा हुआ करता है। अच्छे को और अच्छा बनाओ, जीवन में एक विद्यार्थी की भांति जियो, एक स्टूडेंट की तरह जियो, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, कितना अच्छा कर सकते हो, वह जीवन की साधना। सत्य, आप सब कुछ अच्छा करते हो। मैं ब्रह्मचारी था, एक बार भोजन करने को गया अहमदाबाद में, शुरू में था मैं 93 में, और राजेश ब्रह्मचारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके साथ था। वहाँ पे एक महिला के यहाँ भोजन करने गया, श्राविका के घर में। उसने बड़े प्रेम से भोजन परोसा, भोजन परोस रही है, उसकी छोटी बच्ची आई, उसने भी कहा कि भैया जी आए हैं, भोजन परोस दो। उस समय हम लोगों का बड़ा मान सम्मान था। आजकल का तो मालूम नहीं, ब्रह्मचारियों को पूछें कि नहीं पूछें, लेकिन नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, इनको तो हम भी पूछते हैं, दुनिया पूछे या नहीं पूछे कि भैया जी खाया कि नहीं खाया। ध्यान रखें, विचार करिए। पूछा, भोजन कराया। हम आचार्य महाराज ने आदेश दिया था कि ब्रह्मचारी मौन से भोजन करेंगे, मांग करके भोजन नहीं करेंगे। हम दोनों बैठ गए भोजन करने को। जैसे ही भोजन करने को बैठे तो उसकी जो बेटी थी उसको, उसकी माँ ने कहा कि परोस भोजन भैया जी को। जैसे ही भोजन परोसा, उसने पापड़ रखा, नमक रखा, अचार रखा, पुराना सड़ा सड़ाया नहीं, तुरंत वाला, है ना, नहीं तुम अचार समझो वो बरसों पुराना है। जैसे ही रखा, उसकी माँ रोटी बेल रही थी, रोटी बेलते बेलते उस बच्ची के हाथ में एक बेलन मारा, बोली कुछ नहीं, तड़ से बच्ची ने यूं कर लिया। हमने कहा यार ये कहाँ की महाभारत में खाना खाने आ गए, हम भोजन कर रहे हैं, मारपीट चल रही है। एक मारा, बच्ची एक शब्द नहीं बोली, कुछ नहीं। हम लोग का भोजन हो गया। बाद में हमने पूछा कि देवी तूने इसे मारा क्यों?
हम तेरे यहाँ भोजन को आए, तू मार रही है। मालूम है उसने क्या बोला कि भैया जी हमने इस लड़की को 10 बार समझा दिया। मैंने कहा क्या समझा दिया? ऐसे समझाया? बोले नहीं, पहले तो वैसे समझाया था, इस बार ऐसे समझाया। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले इसको 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं, अचार कहाँ रखते हैं, दाल की कटोरी कहाँ रखते हैं, पापड़ कहाँ रखते हैं। इसको समझ ही नहीं आता, जहाँ अचार रखना चाहिए वहाँ कटोरी रख रही है सब्जी की। अब जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ये ध्यान रखना। जब एक हाथ में पड़ गया ना, बच्ची भी संस्कारित थी, एक शब्द नहीं बोली। आज की होती तो 6 सुनाती कि ये पड़ा है, तू ही परोस, तू ही खिला, मैं चली बाहर। हमारी मंजू जैसी होती ना, थाली सुदर्शन चक्र बना देती, ये रखा तुम जानो, तुम्हारे भैया जी जाने, हम चले बाहर। ध्यान रख, नहीं संस्कारित। उसने कहा कुछ नहीं, अब ये जिंदगी भर याद रखे। अब सोचो, जो माँ अपने बच्चे को ये सिखा रही है कि थाली में कैसे, ये तुम लोग थाली दिखाते ना चौके में, पता चल जाता है किस संस्कारों की हो। ध्यान रखना। ले महाराज थाली देखो। एक जगह तो और दुर्घटना घट गई। हम पहुंचे, नया नया गांव था। अब पाद प्रक्षालन के बाद बोला सबने, पूजा के बाद महाराज को थाली दिखाओ। अब एक औरत आई है, वो अनबूझ थी, कुछ जमस्ती नहीं थी, अंदर गई, स्टील की चमचमाती थाली लाई। बोले देखो थाली। अरे मैंने कहा थाली देखो। वो समझी कि महाराज को चेहरा मेहरा देखना होगा। बोले थाली दिखाओ। बाद में बोला अरे करम जली, ये थाली नहीं, भोजन की थाली दिखा। ऐसी ऐसी मिल जाती है, क्या करे। वो ऐसी थाली घुमा रही, देखो महाराज थाली देखो देखो। हमारी बब्बा भी देखे जा रहे हैं। हमने कहा बब्बा जी महाराज क्या देख रहे हो, है तो कुछ नहीं। विचार करिए, सोचना है आपको। तो इतनी व्यवस्थित, क्या सामान कहाँ रखना, कैसा रखना, कैसा दिखना चाहिए। आपको थाली लगाना तो आता है, और अच्छी लगाओ। भोजन करना तो आता है, अच्छे से करो। हम लोग जब छोटे थे तो भोजन करते थे ना, तो ऐसा खाते थे तो ऐसा गिर जाता था बचपन में। हमारी माँ हमको बहुत डंडे से मारती थी, नहीं गंदगी नहीं होना। आज जितनी भी सफाई यदि हमको आई है ना, तो हमारी माता की डांट के कारण वह सफाई आई है। उन्होंने हमें हमेशा रखा कि देखो अपने पास कुछ नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े पहनना लेकिन साफ पहनना। 10 जोड़ी अमीरों जैसे ढेर लगा के गंदे पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कॉलर में काला कलर नहीं होना चाहिए। डांटा करती थी, कहती थी भोजन करो तो कोई भोजन में आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, ऐसा भोजन करो। हमारी माँ कहती थी कि यदि आप भोजन कर रहे